ये चंद तो सुन्नी वहाबी अहले हदीस अहले खबीस 72 फिरके में बटे हैं। हम लोगों को तो मंजिल ही नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आज मैंने एक वीडियो ऐसी देखी, मैं अभी आपको दिखाता हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज, आप इसको गौर से देखिएगा, सुनिएगा ये मेरी बात को कि वाकई हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आज हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान क्या नहीं करते। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, उसमें हर किसी को अपने हिसाब से धर्म के सारे अरकान अदा करने की फुल पावर है, अधिकार है। कानून के दायरे में रहकर हर कोई अपने धर्म का पालन कर सकता है, किसी को कोई रोक छेड़ नहीं है और किसी के दिल पर कोई इख्तियार नहीं है। अगर वो किसी को मानता है तो वो माने, मगर आज कुछ ऐसी वीडियो मैंने देखी है वाकई जिसने दिलों को दिमागों को मजरूह तो किया है, मगर उनकी सोच है। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ आपकी राय लेने के लिए मैं आया हूं। देखिएगा, एक शमशुद्दीन भाई अपना नाम बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारे डीएनए में ही हिंदू का खून, मतलब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर हिंदुओं के बाबा लोग बैठते हैं, उनकी आरती होती है और वो एक ये मिसाल कायम करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाशिंदों को बताना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब यह है। जिस तरीके से मैं एकता दिखाना चाहता हूं, यही सारे लोगों को करना चाहिए। देखिए भाई, क्या ये वाकई ये सही कहते हैं? आप कमेंट में जरूर इनके बारे में राय दीजिएगा। क्या हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की एकता का मतलब इस तरीके से होता है या कोई और तरीका है? हिंदू मुस्लिम की एकता का मतलब यह होता है कि कोई हिंदू मस्जिद में आकर नमाजें पढ़ने लगे और कोई मुसलमान हिंदुओं के मंदिर में जाके पूजा करने लगे? क्या इस चीज का नाम एकता है? आप कमेंट में इसके बारे में जरूर बताइएगा। देखिए शमशुद्दीन भाई ने कितनी बेहतरीन एकता अपने हिसाब से दिखाई है, आप इनके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो अपनी जबान से इनको कुछ नहीं कह सकता, अपनी सोच है, इनको फुल इख्तियार है, जो चाहे करते हैं करें, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा इनके बारे में, इन्होंने जो किया है ये सही किया है या गलत किया। कमेंट में जरूर बताइएगा। हिंदुस्तान के हर मुसलमान को, हर नागरिक को इस तरीके से रहना चाहिए या उसका और कोई तरीका है? इनके बारे में जरूर बताइएगा। पहले इनको एक बार देख लीजिए कहते क्या है। आपका नाम जानना चाहिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। मोहम्मद शहाबुद्दीन भाई, ये बताइए कि सनातन की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन एक पातालपुरी मठ है वहाँ पर पहुँचे हैं और गुरु जो दीक्षा है वो ले रहे हैं? सनातन में हम लोगों के डीएनए में हमको एहसास हुआ कि हमारी संस्कृति ही सनातन है और हम लोग हिंदू स्थान के हैं और हिंदू ही थे। 1669 में औरंगजेब का जब यहाँ विध्वंस मचाया था, उस वक्त हम लोग को मुस्लिम समाज के लोगों को तलवार के बल से मुस्लिम में कन्वर्ट किए थे। लेकिन मैं ये पाया गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के चरणों में, कि प्यार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। तो गुरुजी के पास तो हमको यही मिला कि सभी धर्म की समान। भारतीय संस्कृति परंपरा सनातन की जब बात होती है तो उनकी कौन सी खासियत है जो आप लोग को उस परंपरा की ओर खींच ले आती है? ऐसा कि इसमें हिंसा नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग तो कहते हैं कि प्यार से इस्लाम फैला है, लेकिन हमेशा ये मांसाहारी हैं, जिहाद की बात करते हैं, खून खच्चर की बात करते हैं और 72 फिरके अपने में बट करके वो हमेशा जो है ये 72 फिरके वाले अपने में जो है तय नहीं कर पा रहे हैं कि हुर किसको मिलेगी। तो आपने देखा ये शमशुद्दीन चेहरे पे दाढ़ी है और बेहतरीन, और कहाँ ये पहुंचे हुए हैं, कितनी बढ़िया जगह है। और देखिए इन्होंने अपनी जबान से क्या अल्फाज बोले और क्या कहे हैं, और वाकई ये एक गंगा जमनी तहजीब को कायम करना चाहता है बंदा। आप इसके बारे में जरूर अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपकी राय की। क्या हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदू मुसलमान को इस तरीके से रहना चाहिए? क्या एकता का मतलब ये होता है? और मैं अभी आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। अभी तो शमशुद्दीन भाई, अभी इनके घर की जो मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम खवातीन जिसके इस्लाम के अंदर जिसका हुक्म है कि
घर से बाहर उनको ना निकले, क्योंकि औरतें घर से बाहर निकलती हैं तो अल्लाह उसके रसूल की लानत उनके ऊपर होती है। अल्लाह की लानत होती है उन पर, जो औरतें बेपर्दा घरों से घूमने के लिए बाजारों में निकलती हैं। तो इस्लाम में उनकी बड़ी अहमियत रखी गई, औरतों की बड़ी हिफाजत की गई, क्योंकि एक वो छुपाने की ये छुपाई वही चीज जाती है जो कीमती चीज होती है। कचड़े को कोई छुपा कर नहीं रखता, सोने को हर कोई छुपा कर रखता है। इस्लाम में औरतों को सोने से भी ज्यादा वकार दिया गया, बेहतरीन चीज समझा गया, क्योंकि वो छुपाने की चीज है, क्योंकि सोने पर हर किसी की नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि सोना अकल को अंधा कर देता। ऐसे औरतें, इस्लाम के अंदर उनका इतना वकार, उनको बताया गया कि सोने से भी ज्यादा तुम कीमती हो, तुम बेहतरीन हो, तुम सोने से भी ज्यादा कीमती हो, तुम किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू हो, तुम्हें हिफाजत से रखा जाएगा, तुम्हारी इज्जत बहुत ज्यादा है। मगर सबको रास नहीं आती है। देखिएगा, ये औरतें भी आज हमारे माशरे की, हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को कायम करना चाहती, हिंदू मुसलमान एकता दिखाना चाहती। बेहतर है, अच्छी बात है। मैं इसको आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिएगा, हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की औरतें किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता, मोहब्बत की बात करती हैं कि इसी का नाम मोहब्बत है, ये प्यार है, हमारी मर्जी है, हम किसी से कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकती हैं आप, बिल्कुल हक है आपको। एक ना एक दिन तो अल्लाह के यहाँ भी जाना पड़ेगा, आपको कोई रोक नहीं रहा, ना कोई बाहर भी रोकेगा। पहले इनको सुन लिएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा इनकी कहाँ तक बात सही है। इस्लाम धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, हिंदू धर्म की कौन सी अच्छी जो बात है वो अच्छी लगती है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर आई हैं? गुरु पूर्णिमा का खास मौका है, गुरुओं की पूजा की जाती है, लेकिन आप आज यहाँ पर आई हैं। हिंदू धर्म की बातें बताइए जो आपको अच्छी लगती है, जो लगता है कि नहीं हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमको सर हर धर्म को मानते हैं, क्योंकि हमको हर धर्म अच्छा लगता है जी। हिंदू धर्म की कौन सी बातें अच्छी लगती है? हिंदू धर्म मतलब जैसे कि ये हैं, गुरु जी हैं, हम उनके तरफ से आए हैं, मतलब हमको अच्छा लगता है इनके यहाँ पे आने से। हम लोग उनकी आरती के लिए आए हैं। आरती की जी। कौन कौन सी बातें होती हैं जो आपको ज्ञान आप उससे अर्जित करती हैं? जी, ये तो हमको नहीं पता। एक मेल मिलाव होता है, एक मोहब्बत होती है। हिंदू मुसलमान में इस टाइम वही चल रहा है। अलग अलग देशों में देखा जाए तो हिंदू मुसलमान की बंटवारे हुए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हम हमारे हिंदुस्तान के तो आपने इनकी भी बात को सुना चाहिए और अच्छी बात की इन्होंने। खैर, और इनसे मैं कुछ नहीं कहता इनके बारे में, बल्कि मैं आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तानी नारी ने क्या बेहतरीन बात की है, इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा ये कहां तक ये बात सही है। इस तरीके से, या मोहब्बत का मतलब इस तरीके से होता है या कोई और तरीका है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो ना समझू, इतना नहीं जानता हूं इसके बारे में कैसे होना चाहिए। इतना जरूर जानता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। इतना हम जरूर जानते हैं। उसके आगे आप कमेंट में बताइएगा, अपनी राय जरूर पेश कीजिए इन लोगों के बारे में। क्या इस तरीके से मोहब्बत कायम रखना चाहिए या कोई और तरीका? कमेंट का मैं इंतजार करूँ।